बनाई जाती है। डबल इंजन की सरकार जो है दुर्गुण है, गुण नहीं है। डबल इंजन की सरकार का मतलब एक इंजन जो है कमजोर है, तभी ना तो डबल इंजन से जो रेलगाड़ी कमजोर इंजन वाली होती है उसमें डबल इंजन लगाया जाता है। तो इसका मतलब कि केंद्र की सरकार कमजोर है, तब इनको राज्य से डबल इंजन चाहिए होता है। एक बात, एक तो ये कमजोरी का लक्षण है, ये गुण नहीं है और अवगुण है। दूसरे, डबल इंजन वहां बनाया जाता है जहां चोरी करनी हो, कि भाई हमारा आदमी बैठ जाएगा हर जगह पे तो हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए डबल इंजन सरकार बहुत बड़ा चला हुआ है, इसको गुण मत समझिए, ये अवगुण है। ऐसी सरकारें बनाइए जहाँ दो तरह की सरकारें हो, ताकि कोई चोरी न कर पाए, एक दूसरे की चोरी कम से कम उजागर करें ये लोग। अगर एक ही लोग सब जगह पे होंगे फिर तो कोई किसी का उजागर ही नहीं करेगा। अयोध्या में क्या हो रहा है, वहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, अब कोई किसी को नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे को बचा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार बिल्कुल गलत है, जनता के हित में नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव हाँ, आगामी विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और भी साथ में राज्यों में होने वाला है, इसमें गौ माता की रक्षा की सरकार बनेगी। जो गौ माता की रक्षा के लिए आएगा, हिंदू उसी को वोट देने वाला है, तय है। आपके कितने जो है जनपदों में अभी तक हम 225 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के यहाँ पहुंचे हैं। लाखों लोगों से हमारा सीधा संवाद हुआ है और उन्होंने शपथ ली है, संकल्प लिया है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करने वाले हैं। ये आपकी यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाली है या? ये मुद्दा राष्ट्रीय है, ये कोई एक गांव का एक घर का मुद्दा नहीं है, ये किसी प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे भारत का मुद्दा है और पूरे भारत में ही अभियान हमारा चल रहा है। हम पहले शंकराचार्य हैं जो गाय माता के मुद्दे पर 36 प्रदेश में जाके आ गए। हर जगह पे हमारा अभियान चल रहा है। आप ऐसा मत समझिए कि हम केवल एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया एक संत मुख्यमंत्री अपने को बताते हैं। भाई संत है तो संत जैसा उनका, संत जो है वो पशु कटवा करके मांस का व्यापार करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय भारत देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। क्या कोई संत मांस विक्रेता हो सकता है? संत कह करके संतों का अपमान मत करो। आदित्यनाथ संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, राजनेता है। अगर संत कहोगे इसका मतलब सब संतों का अपमान हो जाएगा। कोई भी संत मांस विक्रेता नहीं हो सकता। और आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं। 50% शेयर उनका है मांस के निर्यात में। इसलिए मांस विक्रेता ना तो योगी हो सकता, ना तो सन्यासी हो सकता और ना तो संत हो सकता। संत अहिंसक होता है, हिंसक नहीं होता है, वो मांस का व्यापार नहीं करता है। इसलिए खबरदार, जो संतों का आपने अपमान किया उनको संत कह करके। अगर उनको संत कहोगे तो जो अहिंसक बेचारा बैठा है, जो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, उसको क्या कहोगे? आपके पास शब्द क्या है उनके लिए? इसलिए जो शब्द जिस अर्थ में परंपरा से कहे गए हैं उन्हीं अर्थों में उनका प्रयोग करिए। ऐसे ढोंगी पाखंडी के लिए मत करिए। गौ माता को राष्ट्रीय महत्व बनाने के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ करना पड़ेगा। अरे भाई, जो भी हमारी इस मांग को नहीं मानेगा उसको तो उखाड़ना ही पड़ेगा। भाजपा मान ले, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानेगी उसके बाद उसको चुनने की हमारी कोई मजबूरी नहीं।